सुप्रभात बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। कल जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको पुरुष और वचन के बारे में पढ़ाया था, जो कि कक्षा 6 से लेकर 12 तक सभी बच्चों के लिए आवश्यक था। आज मैं कक्षा 10 के लिए पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, ठीक है, जिसको जो मूलभूत बातें हैं वो कक्षा 10, 9, 10, 11, 12 सभी बच्चे इसको ध्यान से सुन सकते हैं और अपने ज्ञान का अर्जन कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि संस्कृत भाषा का साहित्य इतना समृद्ध है कि उसे विश्व की किसी भी भाषा के समक्ष प्रतिस्पर्धी के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। इस भाषा में महाकाव्यों, खंडकाव्यों तथा नाटकों की परंपरा सहस्त्राब्दियों से प्रचलित है। संस्कृत भाषा के अनेक कवि और महाकवि हुए हैं। संस्कृत भाषा में अनेक कवियों और महाकवियों को हमने जाना है, जिसमें कालिदास को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। इनकी धवल कीर्ति देश देशांतर तक फैली हुई है। इनके अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के अध्ययनोपरांत ही पाश्चात्य विद्वानों की संस्कृत साहित्य के अध्ययन की ओर रुचि उत्पन्न हुई। प्रस्तुत पाठ महाकवि कालिदास के जीवन, व्यक्तित्व और रचनाओं से संस्कृत के छात्रों को परिचित कराता है। कवि कुलगुरु महाकवि कालिदास संस्कृत के कवियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। उनकी कीर्ति कौमुदी विदेशों तक फैली हुई है। वे भारत के ही नहीं अपितु विश्व के श्रेष्ठ कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। इस महान कवि के कुल, काल एवं जन्म स्थान के विषय में मतभेद है। इन्होंने अपनी कृतियों में भी अपने जीवन के विषय में कुछ भी नहीं लिखा है। समीक्षकों ने अंतः और बाह्य साक्ष्यों के आधार पर इनका परिचय प्रस्तुत किया है। हम जान लेते हैं जन्म, समय एवं स्थान। कालिदास विक्रमादित्य के सभारत्न थे। कोई विद्वान इन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय का समकालीन मानता है, तो कोई उज्जैन के राजा विक्रमादित्य का समकालीन। इस महान कवि को सभी अपने अपने देश में उत्पन्न हुआ सिद्ध करते हैं। कुछ विद्वान इन्हें कश्मीर में उत्पन्न हुआ मानते हैं तथा कुछ विद्वान इन्हें बंगाल में। अनेक आलोचक इनका जन्म स्थान उज्जैन भी मानते हैं। अब ये भी जान लेते हैं कि कालिदास शिव के बहुत बड़े उपासक थे, लेकिन फिर भी इन्होंने राम के प्रति भी इनका आदर बहुत अधिक था और इनकी अपार श्रद्धा थी। इन्होंने रघुवंशम महाकाव्य की जो रचना की है, इसी से यह बात स्पष्ट होती है कि इनका श्री राम के प्रति भी बहुत मोह था, श्रद्धा थी और भक्ति थी। अब हम इनकी रचनाओं के बारे में जान लेते हैं बच्चों। महाकवि कालिदास ने अपने पूरे जीवन काल में 7 रचनाएं की हैं। कालिदास ने रघुवंशम और कुमार संभव नाम के 2 महाकाव्यों की रचना की है। मेघदूतम और ऋतु संहार नाम के 2 गीति काव्यों की रचना की है तथा मालविकाग्निमित्रम, विक्रमो उर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम नामक 3 नाटकों की रचना की है। अब हम इनके प्रत्येक रचना के बारे में थोड़ा थोड़ा ज्ञानार्जन कर लेते हैं, या मैं आपको बता देती हूँ। पहला जैसे इनका है महाकाव्य रघुवंशम। इसमें राजा दिलीप से लेकर राजा अग्निवर्ण तक के समस्त इक्ष्वाकु वंशी राजाओं की उदारता को 19 सर्गों में वर्णित किया गया है। ठीक है, इक्ष्वाकु वंश के समस्त राजाओं का वर्णन इसमें मिल जाएगा। दूसरी रचना इनकी है कुमार संभव। इसमें स्वामी कार्तिकेय के जन्म को 18 सर्गों में वर्णित किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि भगवान शिव के 2 पुत्र थे, कार्तिकेय और गणेश।
तो इसमें पहले पुत्र जो उनके कार्तिकेय हैं उन्हीं के जन्म के बारे में वर्णन किया गया है। तत्पश्चात इनका तीसरा रचना है मेघदूतम। मेघदूतम जैसा कि शब्द से ही समझ में आता है, मेघ मतलब बादल और दूत का मतलब होता है संदेशवाहक, अर्थात यहाँ पर इन्होंने बादल को अपना संदेशवाहक बनाया है। इसमें क्या है कि इस रचना में एक यक्ष है और एक यक्षिणी, और इनके वियोग को लेकर विप्रलंभ श्रृंगार का पूर्ण परिपाक हुआ है। यानी कि यक्ष और यक्षिणी किसी कारणवश अलग हो जाते हैं, तो यक्ष जो है अपनी सूचना, अपनी स्थिति और को बताने के लिए मेघ को अपना दूत बनाकर यक्षिणी के पास भेजता है। उसके बाद इनका दूसरी रचना है ऋतु संहार। यह 6 ऋतुओं के वर्णन का काव्यात्मक वर्णन है, इसमें 6 ऋतुओं का, ठीक है। इसके बाद इनकी रचना है मालविकाग्निमित्रम। इसमें अग्निमित्र और मालविका के प्रेम की कथा वर्णित है। तत्पश्चात विक्रमो उर्वशीयम। इसमें पुरुरवा और उर्वशी के प्रेम को 5 अंकों में वर्णित किया गया है। और इसके बाद इनका 7वां और सबसे प्रसिद्ध नाटक आता है अभिज्ञान शाकुंतलम। यह कालिदास का सर्वश्रेष्ठ नाटक है। इसके 7 अंकों में मेनका के द्वारा जन्म देकर परित्यक्ता, पक्षियों के द्वारा पोषित और कण्व महर्षि द्वारा पालित पुत्री शकुंतला के दुष्यंत के साथ विवाह की कथा वर्णित है। अब हमने जाना इनकी समस्त रचनाओं के बारे में। अब हम अपने पाठ पर आते हैं, महाकवि कुलगुरु कालिदास। अब चूँकि इस पाठ का पहला गद्यांश इस प्रकार है, मैं पूरा गद्यांश ना पढ़कर थोड़ा सा प्रथम और अंतिम शब्द जो है गद्यांश का बता देती हूँ। महाकवि कालिदासः संस्कृत कवि नाम, फिर बीच में डैश डैश, अंतिम है विश्व कविरिति सर्वाद्रियते। इसका हम पहले शब्दार्थ जान लेते हैं कि मुकुट मणि, मुकुट की मणि या फिर श्रेष्ठ, उत्कृष्ट कविषु, उच्च या श्रेष्ठ कवियों में, एकतमः एकमात्र या फिर अकेले, अनवद्या निर्दोष, निर्मला कीर्ति कौमुदी यश की चांदनी, प्रसृतास्ति फैली हुई, लब्ध्वा प्राप्त कर, देववाणी अलंकुर्वाणः, ये 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। देववाणी धन अलम धन कुर्वाणा, मतलब देववाणी अर्थात संस्कृत भाषा को अलंकृत करते हुए। उसके बाद सर्वाद्रियते, यह 2 शब्दों से मिलकर बना है। सर्वैः धन आद्रियते, यानी सबके द्वारा आदर प्राप्त करते हैं। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब परीक्षा में कोई भी गद्यांश आता है तो हमें उसको उत्तर लिखने के लिए उसका संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या या फिर अनुवाद और अंत में विशेष लिखा जाता है, यदि उसमें कुछ विशेष बात हो तो, ठीक है। तो अब इस गद्यांश का हम संदर्भ जान लेते हैं। संदर्भ है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के गद्य खंड गद्य भारती में संकलित कवि कुलगुरु कालिदासः शीर्षक पाठ से उद्धृत है। प्रसंग, प्रस्तुत गद्यांश में महाकवि कालिदास की प्रशंसा की गई है। अनुवाद, महाकवि कालिदास संस्कृत के कवियों की मुकुटमणि हैं, अर्थात श्रेष्ठ केवल भारत देश के ही नहीं अपितु संपूर्ण संसार के उत्कृष्ट कवियों में वे अद्वितीय हैं। उनकी निर्मल कीर्ति चंद्रिका देश देशांतरों में फैली हुई है। भारत देश में जन्म प्राप्त करके अपने कवि कर्म अर्थात कविता से देववाणी यानी संस्कृत भाषा को अलंकृत करते हुए वे केवल भारत के ही नहीं अपितु विश्व कवि के रूप में सभी के द्वारा आदर प्राप्त करते हैं। तो ठीक है बच्चों, ये आपका पहला गद्यांश का पहला संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष हुआ। विशेष इसमें कुछ खास नहीं है।
तो इस प्रकार आज की कक्षा में मैंने आपको महाकवि कालिदास के बारे में कुछ जानकारियाँ दी हैं, जिसको मैं लिखित रूप में भी आपके पास प्रेषित कर रही हूँ। आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिए और इनकी रचनाओं और उनके बारे में पढ़िए। नमस्कार।